6 फरवरी 2008 को पटना के रहने वाले किशुनदेव राय ने अपनी 3,335 वर्ग फीट की जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम लिख दी। अब इसके बाद आगे का सुनिए। उसी राबड़ी देवी को जिनके नाम पर जमीन लिखा गया, उनके पति रेल मंत्री हुआ करते थे और उस किशुनदेव राय के घर के 3 लोगों को मध्य रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। यह सिर्फ एक संयोग हो सकता है क्या? मान लेते हैं कि यह संयोग था। एक और सुनिए। 14 जून 2005 को मात्र 5700 रुपए में 2 जमीनें एक व्यक्ति जो राबड़ी देवी हैं, लालू यादव हैं, उनके संरक्षण में तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव को अपनी जमीनें लिख देता है और इसके बाद से उस व्यक्ति के घर के जो लोग होते हैं उनको रेलवे में नौकरी मिल जाती है। क्या यह भी सिर्फ एक संयोग था? हमने पढ़ा दैनिक भास्कर का एक रिपोर्ट, तो दैनिक भास्कर अपनी रिपोर्ट में कहता है कि मात्र 26 लाख रुपए के आसपास दिया गया और 4,39,00,000 रुपए की जमीन, जो उस वक्त पर उसकी कीमत सर्किल रेट के हिसाब से उतनी थी, उसे लिखवा लिया गया। हमने सोचा कि लालू परिवार, तेजस्वी, तेज प्रताप, अब एकदम लगभग 95% उम्मीद है कि दोषी ठहराए जाएंगे और वो जेल भेजे जाएंगे, तो आपको वो 2-3 कहानियां सुनाएं। सब कुछ आपको बताएंगे, लेकिन आगे बातचीत करने से पहले हमारा नमस्कार स्वीकार करिए। हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। लालू प्रसाद यादव ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी जिसको आज तेजस्वी यादव, उनका पूरा का पूरा परिवार झेल रहा है। मसलन किशुनदेव राय वाला मामला समझिए। 3,335 वर्ग फीट जमीन उस वक्त के हिसाब से कहा जाता है कि मात्र 3,75,000 रुपए में यह जमीन लिखवाई गई, लेकिन असल तौर पर इस जमीन की कीमत इससे कई गुना ज्यादा थी। एक और बात, जो जमीनें लिखवाई गई, जैसे कि 1 लाख स्क्वायर फीट जमीन मात्र 26 लाख रुपया कैश देकर लिखवाया गया, जबकि उसका असल रेट 4,39,00,000 रुपए के आसपास था उस वक्त पर। अब इस मामले में आप गौर करेंगे तो जो भी पेमेंट दिखाया गया कि हमने पेमेंट इनको किया है, जो भी 35 लाख, 30 लाख, 27 लाख, 20 लाख, वो कैश दिखाया गया कि हमने कैश दिया है। मतलब ये कि कोई ऑनलाइन ट्रांसफर नहीं हुआ, बैंक से बैंक में नहीं भेजा गया, बल्कि कहा गया कि हमने कैश दे दिया है। और जिन लोगों से जमीनें लिखवाई गई, उनके परिवार के लोगों को नौकरी दे दी गई और इसी मामले में अब पूरा का पूरा लालू परिवार दोषी लकोट जो है वो मान चुका है उनको, और अब ट्रायल चल रहा है। ट्रायल का मतलब कि अब इनके वकील इनको बचाने का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बात आप समझिए, अब जो राजश्री यादव हैं, इनको लेकर के सबसे ज्यादा चर्चा है। राबड़ी देवी राजनीति में कब आई थी? राबड़ी देवी राजनीति में तब आई जब लालू प्रसाद यादव के लिए दरवाजा बंद हो चुका था। चारा घोटाले में वे फंस चुके थे, उनको गिरफ्तार किया जाना था, यह उनको पता था और लालू प्रसाद यादव ने उसी वक्त पर यह बड़ा फैसला लिया कि राबड़ी देवी को हम मुख्यमंत्री बना देंगे। लालू प्रसाद यादव ने राबड़ी देवी को सीएम बना दिया। अब इस वक्त पर भी अगले कुछ महीनों में कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी ही स्थिति उत्पन्न होगी, क्योंकि लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव, उनकी बेटी मीसा भारती, राबड़ी देवी, लालू प्रसाद यादव की एक और बेटी, ये तमाम लोग एक ही साथ इस मामले में फंस चुके हैं। जब कोर्ट का डिसीजन आएगा और अगर उनको 3 साल से ज्यादा की सजा सुनाई गई, तो वो तत्काल गिरफ्तार करके जेल भेजे जाएंगे और ऐसी परिस्थिति में राजश्री यादव के लिए दरवाजा खोलना उनकी मजबूरी बन जाएगी। कहा जा रहा है कि राजश्री यादव के लिए अब धीरे धीरे राजनीतिक पिच तैयार की जाने वाली है कि राजश्री यादव को भी लाइमलाइट में लाया जाए, उनको भी फ्रंट फुट पर लाया जाए कि वो वहां से आकर के राजनीति कर पाए। अब राबड़ी देवी और राजश्री यादव में थोड़ा सा अंतर है। अंतर यह है कि राजश्री यादव पढ़ी लिखी हैं, वो राबड़ी देवी जैसी अनपढ़ नहीं है। राबड़ी देवी को बोलना तक नहीं आता था, वो देख करके 4 लाइन पढ़ नहीं सकती थी, लेकिन राजश्री यादव ऐसा कर सकती हैं। हालांकि यहां पर एक और बात है, राजश्री यादव तेजस्वी यादव की पत्नी तो हैं, लेकिन वो है असल तौर पर क्रिश्चियन।
और जब वो राजनीति में आएंगी तो ऐसे मुद्दे अपने आप उछल जाते हैं। राजश्री यादव क्रिश्चियन है, इसका डिसएडवांटेज आरजेडी को होगा ही होगा। लेकिन फिलहाल जो पूरा का पूरा लालू परिवार ऐसी परिस्थिति में फंसा है जहां से निकल पाना लगभग असंभव सा लग रहा है, हमने सोचा कि उन जमीनों की कहानी बताई जाए। हमने आपको सिर्फ 2 ही बताया, ऐसे दर्जनों मामले हैं। लालू लीला एक सुशील मोदी की पुस्तक है। हम आपको सुझाव देंगे कि अगर मौका मिले तो उस पुस्तक को पढ़िएगा। एक एक जमीन के मालिक का नाम, कितना स्क्वायर फीट जमीन और कब ट्रांसफर किया गया, कितना लाख रुपए दिखाया गया कि हमने कैश दिया है और कैसे वो जमीन लालू परिवार तक पहुंची, उसका एक एक डिटेल्स आपको मिल जाएगा। एक और बात है, सिर्फ डायरेक्ट जमीनें नहीं लिखवाई गई, बल्कि ऐसा किया गया कि एक कंपनी को जमीनें ट्रांसफर की गई, उस कंपनी का शेयर टोटल जो था वो लालू परिवार को बाद में ट्रांसफर कर दी गई। मतलब कि इनडायरेक्टली कंपनी के वो मालिक बन गए, तो कंपनी की जो जमीनें थी वो जमीनें उनकी हो गई और इस प्रकार से भी जमीनों को हासिल किया गया। और अब इस मामले में लगभग ये तय है कि चाहे दलील जितनी भी दी जाए, जो सीबीआई के पास सबूत है वो पर्याप्त है कि लालू परिवार जेल की चक्की पीसेगा। और इसीलिए हमने आपको कहा कि लालू प्रसाद यादव ने जो गलती कर दी उसका खामियाजा तेजस्वी यादव भी भुगत रहे हैं और इनकी राजनीति पर इसका असर पड़ रहा है। फिलहाल राजश्री यादव राजनीति में आएंगी नहीं आएंगी, कितना वक्त लगेगा, पार्टी को संभाल पाना सबसे बड़ी उस परिस्थिति में चुनौती होगी। लेकिन लालू प्रसाद यादव जब तक राबड़ी देवी के साथ उन्होंने यह सब कुछ किया तो उस वक्त पर उनकी राजनीति उभार पर थी, वो शक्तिशाली थे। इसीलिए वो खुद सीएम ना रह करके भी पार्टी को उन्होंने संगठित रखा। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ परिस्थिति उल्टी है, पार्टी कमजोर है, उसके पास 30 विधायक भी नहीं है और ऐसी स्थिति में यह सब कुछ हुआ तो पार्टी को संभाल पाना सबसे प्रथम चुनौती होगी। बाकी जो तमाम चीजें थी हमने वो कहानी आपको बताई है। आपकी प्रतिक्रिया इस पर क्या है कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और अन्य कोई टॉपिक जिस पर आप चाहते हो कि हम चर्चा करें, बातचीत करें, उसे भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। हमारा पूरा प्रयास होगा कि हम उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाएं, उस पर भी चर्चा करें। बाकी लालू परिवार ने जमीनें ली, इसके बदले में नौकरियां दी गई। लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते यह सब कुछ किया गया। और एक और गौर करने वाली बात आप देखेंगे तो ज्यादातर इनमें से यादव ही थे, यानी कि जमीनें भी ली गई तो यादवों की ही ली गई। जो यादव थे उन यादवों को ही नौकरी दिया गया उनकी जमीनों को लेकर के। बाकी हमने जो देखा समझा वो आपको बताया है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। अंत में हमारा परिचय, हमारा नाम मोहित कुमार सिंह है। बहुत बहुत धन्यवाद।